स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों के लिए, देशवासियों को। और मैं आज आपको कुछ पॉइंटों पे बात करूंगा जो कि इस प्रकार है। आज धीरे से जाए। मैं उदय सिंह नेगी आप सबको संविधान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें और वीडियो को पूरा सुनने की कृपा करें। इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी समझ में आएगा मीनू ने अनुच्छेद 32 जनित रिट याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। रिट याचिका संख्या 547/2023 के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 28/4/2025 में दायर की थी, जिसके क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने 33 पेज का जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए शिल्पकार अनुसूचित जाति की अधिसूचना दिनांक 16/12/2013 में 38 मूल जाति एवं 30/1/2014 में 9 मूल जाति एवं 21/2/2014 में 1 मूल जाति, टोटल 48 मूल जातियों की जाति छिपाकर शिल्पकार जाति की उपजाति से अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए थे। उपरोक्त मंत्रालय के द्वारा उपरोक्त जवाबी हल्फनामा में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति की उपजाति की अधिसूचना जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान में राज्य को ऐसी अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अनुसूचित जाति की सूची में कोई भी संशोधन संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जाता है। यह अधिसूचना संविधान अनुच्छेद 341 की घनघोर अवमानना है। उत्तराखंड के लिए संविधान में मान्यता प्राप्त 65 जाति की सूची जारी है, जिसमें क्रमांक 64 पर शिल्पकार जाति अधिसूचित है, जिसकी कोई उपजाति समानार्थी जातियों का उल्लेख नहीं है। मीनू के द्वारा उक्त मंत्रालय का जवाबी हल्फनामा 33 पेज का एवं मान्य न्यायालयों के आदेश, भारत सरकार, मान्य आयोग और राज्य सरकारों के आदेश, उपयुक्त जिलाधिकारी आदि के आदेशों को साक्ष्य मानकर न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम देहरादून ने वाद दायर किया था, जिसमें आपत्ति लगाकर खारिज कर दिया गया था कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध
वाद दायर करने की से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें वाद खारिज कर दिया गया था, जिसके क्रम में मीनू के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में दिनांक 11/8/2025 में अपील की गई थी, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या CS/000/1394/2025 में दिनांक 13/8/2025 में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक को शीघ्र वापसी योग्य नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में परिसीमन की जरूरत नहीं होती। नोटिस भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 210(1) कोष्ठ के अंदर C के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 तथा भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 198, 201, 61 C, 338, 336, 3, 340, 2, 318, 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 210 कोष्ठ के अंदर है C(1)(c) के अंतर्गत शिकायती मामला दायर किया गया था और राष्ट्रीय अपमान अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत BNSS में दी गई कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रारंभिक चरण में ही पारित कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 निम्न प्रकार हैं, जिनको कि यह पारित किया गया, जिनको समन पारित किए गए वो इस प्रकार हैं। विनय शंकर पांडे, कमिश्नर गढ़वाल मंडल पौड़ी। दूसरा है श्री प्रकाश चंद, निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड। तीसरा जो समन हुआ है श्री हरिहर उनियाल, पूर्व तहसीलदार भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखंड। चौथा है श्री जितेंद्र कुमार, पूर्व उप जिलाधिकारी भगवानपुर, वर्तमान में उप जिलाधिकारी हरिद्वार रोशनाबाद हरिद्वार के पद पर तैनात। श्रीमती नीलम, पत्नी श्री भोपाल सिंह, ग्राम सिकरोडा, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार। छठवां है BR टमटा, पूर्व अपर सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन देहरादून। सातवां है श्री S राजू, पूर्व प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन देहरादून। आठवां है श्री चमन सिंह, पूर्व तहसीलदार बड़कोट उत्तरकाशी। नौवां है श्री सुशील कुमार, पूर्व तहसीलदार भगवानपुर। इन लोगों ने शिल्पकार अनुसूचित जाति की 48 उपजातियों को सही बताया है, इसलिए इन्हें समन दिया जाता है। उक्त मंत्रालय के द्वारा शिल्पकार जाति की 3 सूचना असंवैधानिक माना है, जो फर्जी हैं, और शिल्पकार जाति जो कि प्रमाण पत्र वह सारे फर्जी हैं। आपसे यह भी निवेदन किया जा रहा है कि अपनी मूल जाति छिपाकर शिल्पकार जाति से अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करें। आपके साथ धोखा हो सकता है, जो कि आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। शिल्पकार से अनुसूचित जाति के फर्जी
प्रमाण पत्रों पर कानून का डंडा चल चुका है, इसलिए कानून को हाथ में न लें। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। थैंक यू।